आज हम लोग 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। स्पीड और टाइम बोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान देगा, समझेगा, आसानी से समझ आएगा। क्या कहता है बच्चा? कहता है कि अ बोट goes 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। समझेगा बात को? ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम में जा रहा है, ठीक है। सेम टाइम मतलब 6 आवर में। समझ रहे हो बात ना? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। समझो कहानी क्या कह रहा है कि बोट चल रहा है नदी में बेटा, ध्यान देगा। और नदी क्या है? नदी के धारा के साथ एक बार चल रहा है और एक धारा के विपरीत। समझो, आ रहा समझ बात? डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ मूव करेगा। तो धारा के साथ मूव करेगा, यदि तुम स्विमिंग किए होगे कभी तो समझोगे बात। यदि नदी जिधर बह रही है उधर यदि तुम स्विम करोगे तो क्या करेगा? कम मेहनत होगा स्विम करने में। समझेगा बात? क्यों? क्योंकि धारा का जो स्पीड है अपना, वो भी तुमको अपने साथ बहा के ले जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब कहता है कि यदि अप स्ट्रीम में तुम स्विम करो तो क्या करेगा? थोड़ा मेहनत होगा। क्यों मेहनत होगा? क्योंकि धारा तुमको क्या करेगा? फ्रिक्शन टाइप से रोकेगा ऊपर चढ़ने के लिए। क्लियर है बात? मतलब स्पीड क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। जो स्पीड यूजुअली था उससे कम होगा स्पीड। सेम कंडीशन बोट में होगा। क्लियर है? चलो बात करते हैं हम लोग। यदि क्या हो, यदि धारा है तब ना, और मान लो यदि तालाब में चल रहा हो तो कुछ नहीं, बोट का स्पीड वही रहेगा जो था, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। आ रहा समझ? क्लियर है? चलो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ वाटर का बात करेंगे। चलो हम लोग मानेंगे। पूरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बोट का स्पीड आप निकालिए कब? स्टिल वाटर में। जब स्टिल वाटर है मतलब ओरिजिनली स्पीड बताइए बोट का, ठीक है। और कहता है योर ओरिजिनली स्पीड ऑफ स्ट्रीम का बताइए कि स्ट्रीम का कितना स्पीड था जो बोट को अपने साथ बहा के ले जा रहा था। और अप स्ट्रीम में क्या कर रहा था? बोट का स्पीड को कम कर रहा था। क्लियर है? समझोगे बात को? कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। चलो कहता है कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। समझ रहे हो ना? शांत जल में। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में बोट की चाल। स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर क्या है? x किलोमीटर पर आवर। मान लो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर है? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था। स्पीड x किलोमीटर पर आवर था उसका स्टिल वाटर। अब मान लेते हैं कि स्टिल वाटर तो है नहीं, नदी में बोट रो हो रहा है। मींस क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ करंट बोलेंगे। स्पीड ऑफ करंट बोल दो, है ना? करंट धारा, स्पीड ऑफ करंट मान लो तुम y किलोमीटर। क्लियर है? क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर माने और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर माने। अब समझोगे बात? डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। धारा के साथ कैसे चलेगा बेटा? तब कहेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होना चाहिए बताओ तुम? क्या होना चाहिए बेटा? x किलोमीटर पर आवर तो स्पीड था किसका? बोट का। और साथ में करंट भी तो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे भैया? x प्लस y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। क्लियर है? और अप स्ट्रीम मतलब धारा के ऊपर विपरीत अपोजिट में चलेगा। जब करंट का स्ट्रीम का अपोजिट में, तो क्या बोलेगा वो? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट
इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा इसका स्पीड, समझो बात को, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बोट मूव कर रहा है, ठीक है, उसको रोक कौन रहा है, स्ट्रीम रोक रहा है। कौन सा स्पीड से रोक रहा है, y किलोमीटर पर आवर, मतलब माइनस y हो जाएगा। आ रहा समझ, क्लियर है। अब चलो दो कंडीशन बनता है, ठीक है, पहला और दूसरा कंडीशन से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, समझोगे बात को। पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कह रहा है कि 16 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है, समझो। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, स्पीड वाला पढ़े थे ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान देगा, टाइम हम लोगों को टाइम में इक्वेशन बनाना होगा, क्योंकि टाइम ही दिया हुआ है, दोनों जा रहा है तो 6 घंटा लग रहा है उसको 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आने में 6 घंटा लग रहा है। मतलब कि टाइम में इक्वेशन बनाना होगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा तुम बताओ, डी बाई एस, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा। चलो ध्यान देगा, अब कहता है कि 16 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। 16 किलोमीटर चल रहा है तो टेकन टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या, पहले अपस्ट्रीम बोल रहा है, अपस्ट्रीम का ही लिखो ना, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम क्या होना चाहिए बेटा बताओ। स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड कितना था अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई। क्लियर है, इतना ही घंटा का टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में जाने में। क्लियर है। अब कहता है कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगना चाहिए बेटा बताओ, कितना जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, 24 किलोमीटर। स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, मतलब हम लोग लिखेंगे 24 बाई एक्स प्लस वाई। इतना ही घंटे का समय लगेगा बेटा, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ये दोनों ट्रैवल करेगा एक साथ, मतलब ये दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है बेटा, 6 घंटे। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 घंटा मिलना चाहिए। चलो करते हैं, मीन्स हो गया 16 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मिलना चाहिए बेटा। क्लियर है, इसके नीचे 1, चलो ऊपर में 2 करोगे, हाँ 2 ही कॉमन है दोनों में, क्योंकि काटना है 6 को, समझो थोड़ा कम करते हैं। 2 8 बाई एक्स माइनस वाई बचेगा, समझ रहे हो ना, क्यों 2 8 जा 16, 8 बचा इसमें, प्लस इसमें कितना बचेगा बेटा, ई 24 है, कितना बचना चाहिए, 2 से कॉमन करें, 12 बाई एक्स प्लस वाई बचा, समझो बात, इज इक्वल टू क्या है बेटा, 6 बाई 1, नीचे जाता 2, यही उड़ा देते हैं, 2 3 जा 6, मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, 8 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 12 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, चलो इसको मानो इक्वेशन 1। क्लियर है, इतना तक तो समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, इसको मिटाते हैं बेटा स्पीड वाले, ये तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, क्या कहता है, 12 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, अब नाउ 12 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, मतलब 12 बाई एक्स माइनस वाई बेटा, क्योंकि अप स्ट्रीम का स्पीड वही था, कहा गया एक्स माइनस वाई, एंड
36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब प्लस 36/x+y आ रहा है समझ। इसी के तरह कर रहे हैं बेटा, समझो। इसमें भी क्या लग रहा है, 6 ही घंटे का समय लग रहा है बेटा। क्लियर है? चलो 6 इधर भी है, 6 इन दोनों में भी है, कॉमन करें। चलो कॉमन किए बेटा, क्या मिला, 2/x-y प्लस 6/x+y इज इक्वल टू 6। आ रहा समझ? चलो क्या मिला बेटा, 6 और 6 गया, मीन्स 2/x-y प्लस 6/x+y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, मिला दो इक्वेशन, एक मिला ए और एक मिला ए, इसको मान लो इक्वेशन। अब समझो एलिमिनेट करेंगे बेटा, वैसे ही बिना यू भी माने बनाएंगे। कैसे एलिमिनेट करें, देखो देखो थोड़ा ध्यान दो। इसका जो ये टर्म है, इसमें 12/x+y है और इसमें क्या है, 6/x+y। यदि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन को, तो 12/x+y हो जाएगा। चलो कर देते हैं, यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। करो तो क्या होगा, 1 को तो ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब 1 को लिख लेते हैं पहले, 8 कितना बेटा, x-y, पर समझो एक कम जगह है, प्लस 12/x+y इज इक्वल टू है 3। ये क्या है बेटा, इसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 से, तो 2 जा 4/x-y प्लस प्लस 2 से जा 12/x+y इज इक्वल टू 2 1 जा होगा। आ रहा समझ, 2 से इसको किया मल्टीप्लाई बेटा, 2 2 जा 4/x-y, 2 6 जा 12/x+y, 2 1 जा। क्लियर है? क्या होगा बेटा, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, साइन चेंज होगा, मतलब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस, डिनोमिनेटर सेम, मतलब डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, मतलब क्या बचेगा, 4/x-y, मतलब देखो इधर जगह नहीं, इधर लिख रहे हैं 4/x-y इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 3 - 2 कितना मिलना चाहिए, 1। चलो इसके नीचे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, से मार्क कर रहे हैं ये। क्लियर है? अब कह रहा है, अब दूसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 1 या 2 किसी में वैल्यू पुट करेंगे। किसमें करें तुम बताओ, क्या करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, इसमें कर करें, इसमें करो, क्या होगा, इस 4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, सॉरी x-y, यहाँ पे 4 डालेंगे, 4 2 जा 8 होगा, इधर जाके आसानी से माइनस होगा। चलो 1 में ही कर देते हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x-y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन मिटाएं, मिटाना ही पड़ेगा क्वेश्चन, जगह ही नहीं बचा। चलो क्वेश्चन मिटाओ, क्वेश्चन देख लेगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा बेटा, फिर समझेगा। समझो बात, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x-y, पुटिंग x-y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। चलो क्या मिलेगा, ये 1 में, मतलब हो गया 8 कितना, x-y की जगह 4 डाल देते हैं, प्लस 12/x+y इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 3। कटा, 4 2 जाए 2 उधर जाके माइनस होगा, मीन्स हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12/x+y इज इक्वल टू 3 - 2, मतलब क्या बोल सकते हैं बताओ, इधर क्या बोल सकते हैं, ये तो 1 हो गया ना। चलो
इज 12 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बोलेंगे, मतलब वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, 12। हो गया, समझा? ये मिला हम लोगों को इक्वेशन, ध्यान से समझोगे, ये मिला हम लोगों को इक्वेशन 4। चलो ये हम लोग का इक्वेशन 4 और ये था हम लोग का इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा बेटा? थर्ड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 12। क्लियर है? चलो एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्ट, मतलब 2x इज इक्वल टू 16 है। x इज इक्वल टू कितना मिला बेटा? 16 बाई 2, 8 है ना। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 12 वाला 4 है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 4 क्या मिलेगा? 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, मतलब y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ये एक आंसर है। x हम लोग क्या माना था बेटा? स्पीड ऑफ बोट, और था ये स्पीड ऑफ करंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ बोट कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। हम लोग आंसर कहाँ लिखे? यहीं पे लिख देते हैं ना, स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया? x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। यही है आंसर। ठीक है, थोड़ा जगह कम बचा इसलिए इरेज करना पड़ा। ठीक है, कोशिश करेगा समझने का, आसानी से समझ आएगा। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।